अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और अपने शुभ चिंतकों को मैं आभारी हूँ। जो लोग मेरे को सुझाव देता है मैं उनका भी आभारी हूँ और जो हमारा आलोचना करते हैं उनका भी आभारी हूँ। सुझाव देने वाले का आभारी इसलिए हूँ कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो लोग सुझाव देते हैं तो उसमें उसका उत्साह बढ़ता है। जब उसका उत्साह बढ़ता है तो वो मन लगाकर काम करता है और वो काम इसलिए अच्छा करता है कि उसकी पहचान बने और साथ ही साथ अपने समाज के साथ साथ सभी समाज के लोगों का कल्याण हो और सभी समाज लोगों का हित साध सके। और आलोचना करने वाले का मैं इसलिए आभार हूँ क्योंकि अगर आलोचना करने वाला अगर ना हो तो कोई भी आदमी हो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आलोचना करने का मतलब है उसकी कमजोरी को बताना, उससे जो भूल हो रही है उसको दिखाना, ये उसका कर्तव्य होता है। और आलोचना करने वाले को हर जगह सम्मान मिलता है। अगर आलोचना करने वाला चाहे कोई भी राजा हो या कोई भी कारोबारी आदमी हो या कोई भी दुकानदार हो, कोई भी व्यापारी हो, आलोचना करने वाला है तो वो अच्छा काम करेगा ही। उसका रिजल्ट हमेशा ये संसार का जो रीत चली आ रही आलोचना करना, ये संसार की रीत चली आ रही ना, वो रीत हमेशा आगे तक चलती रहेगी और लोग आलोचना करने वाले को लोग सम्मानित करते रहेंगे। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आज हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा हम जो चला रहे हैं तो ये किसके बल पर चला रहे हैं? हमारे बल पर नहीं, लोगों के सहयोग के बल पर। लोगों में सहयोग के साथ साथ में लोगों में उत्साह आता है कि ये काम अगर अच्छा करेगा तो लोगों के बच्चे पढ़ेंगे और लोगों के जब बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो लोगों का भविष्य उज्जवल बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि लोगों को नई सीख मिलेगी। आज आप देखिए सदियों से शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है क्योंकि शिक्षा के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि शिक्षा के बिना संसार का सुचारू रूप से कोई भी कार्य संचालित हो सकता है, ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, अनुभव को बता सकता है। और अभी आप देखिए हमारे पास में कुछ लोग आए और बोले मौलाना साहब आपके मदरसे में जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे हमको दे देना और आपको जो भी होगा उसके बदले में दे दूंगा। तो मैं बोला नहीं, हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पढ़कर निकले और अपना उज्जवल भविष्य बनाए। आज आप देख लीजिए शिक्षा एक ऐसा चीज है कि शिक्षा के बल पर कोई भी आदमी कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे ये लाइट है, लाइट जल रहा है तो हमको ये पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है और इसके अंदर क्या है और ये क्या है। ये कैसे देख सकते हैं? आंख से नहीं बल्कि लाइट से। आपके पास में आंख है लेकिन लाइट नहीं है तो बेकार है। और जिसके पास में लाइट वगैरह सब कुछ है और आंख नहीं है उसका जीवन ही बेकार। तो आज नबी के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सिरफिरे कानपुर का पुलिस वाले ने अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझा। आज वो पुलिस वाले को पूरी दुनिया के लोग गंदे गंदे गाली दे रहे, गंदे गंदे गाली दे रहे और उसकी पहचान अच्छे इंसान में नहीं बल्कि बुरे। और जितने उत्तर प्रदेश के जो पुलिस वाले जिसको आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड को निकाल कर फेंके तो ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक लोग उसकी आलोचना नहीं करेंगे
बल्कि गिरी नजर से देखेंगे और उसकी हमेशा बुराई करेंगे, निंदा करेंगे और लोगों की नज़रों में वो हमेशा, आज कभी वो कितना भी मेहनत कर ले, अब वो कभी ऊंचा उठ नहीं सकता। और जो हिंदू समाज के जो बोलते हैं ना हम कट्टर है, आज उसकी भी पूरी दुनिया में आज उसकी पहचान बन गई। जबकि ब्राह्मण की पहचान सबसे ऊंचे में आती है। हम भी जाति के ब्राह्मण है, मुस्लिम बन गए तो क्या हुआ, लेकिन हमारे जो पुरखे है, तो हमारे नस्ल कहाँ से भी कोई भी पूछेगा तो बोलेगा ना, हमारे जो दादा है उसके दादा का नाम है मेघो प्रसाद मिश्रा, हमारे बाप के दादा का नाम है हेमंत प्रसाद मिश्रा, हमारे दादा का नाम है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा, हमारे बाप का नाम है पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा। हमारे बेटे लोग को हमने बता दिए पूरा ये, तो नाम तो वही रहेगा ना, मुस्लिम बन जाओ, हाफिज बन जाओ, हाजी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा का मैं पोता नहीं हूं, इसको कोई नकार नहीं सकता। और ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय है, वैसे ये लोग ऊंचे थे, लेकिन इसको बर्बाद करने वाले कौन है, हिंदू संगठन वाले। अगर किसी में अगर कोई अपनी माँ की दूध पिया हो, और जो आदमी अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने माता पिता की जो मान सम्मान की रक्षा के लिए अगर खड़े हो जाए, तो अपने बताए। ब्राह्मण लोग क्या करते रहे, कथा सुनाते थे, झूठ नहीं बोलते रहे, कथा सुनाते रहे और दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते रहे। लोग अब गुरु दक्षिणा लेते रहे, अपना चले जाते थे, चोरी नहीं करते थे, धोखा नहीं देते रहे, लोग आदर से उसका नाम लेते रहे। लेकिन उसी में कुछ लोगों ने बलात्कार करना चालू कर दिए और झूठ बोलना चालू कर दिए, जिसे हमारी मुस्लिम समाज में क्या बोलते हैं, नबी हमारी जान है, नबी हमारी शान है, नबी हमारी पहचान है, लोग कितना बोलते हैं। लेकिन आप उन्हीं लोगों को जाकर देखो कि तुम्हारे मुस्लिम समाज में कितने लोग हैं जो कि दूसरे का पैसा ले लिया, हड़प कर लिए, दूसरे का घर किराए से लिए, दुकान किराए से लिए, हड़प कर लिए, नंगा सच है। आज मुसलमान को लोग गिरी हुई नजर से देखती है और उससे नफरत करती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुस्लिम समाज को जो पहचानते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। आज जाकर देखो, आपके सामने में जो बड़े बड़े मंदिर का जो निर्माण हुआ पत्थरों से, सीमेंट से बनाने में कौन, मुस्लिम कारीगर। जो बड़े बड़े घर जो बना रहे कौन है, मुस्लिम कारीगर। मिस्त्री कौन है, मुस्लिम। कुली कौन है, मुस्लिम। अपना काम किए, अपना मजदूरी लिए, अपना चले गए। मुस्लिम ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाया, तो गलती किसकी, मुस्लिम की। मुसलमान गंदे होते नहीं, मुसलमान अच्छे होते, लेकिन वो जब अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाए, अपने बच्चे को अब सही शिक्षा, संस्कार, सिद्धांत नहीं दिलाए, उसका क्या हुआ, सब आपके सामने। नबी का नाम ले रहे हैं कि नबी मेरी जान है, नबी मेरी शान है और नबी हमारी पहचान है, लेकिन जिस तरह से एक वेश्या होती ना, अपना शरीर का तन को बेचती है, अब बाहर निकल के बोलती है मैं तो इज्जतदार खानदान की, बहुत ऊंचे घराने की, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि एक वेश्या है, जिस तरह से अभी देखिए कई लोगों ने इसमें अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया और सबको दिखा दिया कि देख लो इसका काली करतूत। अब तो मेडिकल रिपोर्ट भी निकल गया कि किसी आदमी का, किसी औरत का अगर कौमार सही है तो कुमारी है, और कौमार सही नहीं तो समझ जाओ कई पुरुष के संपर्क में आ चुकी। और जो सैकड़ों पुरुषों के संपर्क में आई, शारीरिक संबंध बनाई, उससे संतान अगर होगा तो कैसा संतान होगा, आप इसी से अंदाजे लगा लें। तो जो आदमी हुजूर से मोहब्बत करता है, वो आदमी झूठ का सहारा कभी नहीं लेगा। जो आदमी बोलता है मैं जान, नबी हमारी जान है, वो आदमी किसी की संपत्ति को हड़प नहीं करेगा। जो आदमी बोलेगी नबी हमारी पहचान है, वो किसी का
किराए से अगर दुकान लिया, घर लिया, अब मालिक बोले खाली कर दो, ये तुरंत खाली करेगा, क्योंकि हमारे नबी की बदनामी होगी। अगर हम गलत काम करेंगे, अब बोलेंगे ये मुसलमान है, तो बदनामी किसकी होगी? नबी की होगी। नबी जबकि कोई गलत काम किए नहीं और गलत काम करने के लिए सलाह दी नहीं, लेकिन उसके कारनामे से अब बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं, आप अगर भारत देश में खोजेंगे तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में मिलेंगे जो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, किसी के साथ में बेईमानी नहीं की, किसी का माल को हड़प नहीं की, आपको इससे मिलेगी। और आप जाकर देख लो आज क्या हो। आपको मैं बता दूं, सोनावली गौसिया दरबार को बनाने वाला कौन है? हुकुमचंद मारवाड़ी। क्यों बनाया? कुरान शरीफ पढ़े लोग, और उसके घर में जो 3 मौत हो गए, उसके घर से 3 जनाजे निकले, अर्थी निकली, उसके उसी के रिश्तेदारों ने जादू टोना करके उसको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि ये मर जाएगा तो इससे सारी धन संपत्ति मेरा हो जाएगा। उसके नाते रिश्तेदारों ने मरवा दिए। अब वो काफी परेशान था, काफी दुखी था, रात को सो नहीं सकता था, उसके घर में अच्छे खाना है लेकिन खा नहीं सकता था। उन्होंने लोगों से बताया कि क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों ने ठग कर ले गए जादू कि तुमको भूत प्रेत है, मैं ये खरीदूंगा, काली माई को बकरे चढ़ा दूंगा, कोई बोलता है दुर्गा माई को बकरा चढ़ा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कई लोगों ने लिख दिया। लेकिन जब एक मौलाना ने बताया कि मदरसे में जाओ, हमारे मदरसे में आए, बोले ऐसे ऐसे बात है, तुमको अगर कुछ कर, बोले ठीक है। तो मदरसे वाले ने बोले कि तुमको मैं जो बोलूंगा करो, बोले कि पाँव पकड़ लीजिए, बोले जो आप बोले पाँव छोड़ो। 40 दिन तक सूर्य बकर पड़े और उसको दिए, तो उसके घर जाते रहे तो इतना भयानक डरावनी लगता रहा, लाइट जलने के बाद में भी आदमी बच नहीं सकता। लेकिन जब अजान देते रहे रोज, और उसके बाद में 40वें दिन में 3 खीला गाड़ी, 40वें दिन में 4था खीला गाड़ी। अब जादू टोना भगाने के लिए पानी वगैरह पड़े, मार दिए, लोग बांध जलाए सब की। उसके बाद बोले दे तो घर जो बेचने का निकाला था, 20 लाख रुपए का जो घर था, मजबूरी में बेच रहा था 5 लाख रुपए में। मौलाना को 50,000 रुपया एडवांस दे दिए थे, बाद में बोला नहीं बेचूंगा। उन्होंने सोनावली गौसिया दरबार का स्थापना कराया कि हमारे तरफ से जो भी होगा, और सबके घर में जो भूत प्रेत से परेशान, सबको ये करना। तो हमारे कुरान शरीफ की ताकत खुलेआम सबको दिखाई दे रही, सबको दिखाई दे रही। लोग पानी पढ़ के देखो, ये बोतल है, इसमें पानी है। आप ये बोतल, अगर कोई सादा बोतल पानी ले, वो मुंह धोएगा, कुल्ली करेगा या और कुछ भी करेगा, हाथ मुंह धोएगा, उसको कोई मना नहीं करे। लेकिन यही बोतल का पानी अगर पड़ा हुआ है, अगर कोई अगर मुंह धोएगा भड़क जाएगा। जबकि ये पानी का बोतल कितने का? 10 रुपया का। अगर पढ़ा हुआ पानी नहीं है, वो कुछ भी करे तो उसको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर पढ़ा हुआ पानी है तो उसको छूने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पानी की कीमत अब लाख रुपया हो गया। पानी पढ़ के कई लोग अपने दिवाली में मारे, उठबत्ती जलाए, तो उससे क्या हुआ? शैतान भाग गया, अब वो घर चुका। तो आज आपके सामने में हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाली बच्चे को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इल्म की ताकत कितनी है। जिन्होंने इल्म हासिल किया, कुरान शरीफ को पढ़ा, और कुरान शरीफ हदीस को पढ़ने के बाद में बुरे काम करना छोड़ दिया। जब बुरे काम करना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग ये सब छोड़ दिया, तो अब उसकी कीमत कैसे हो गई? ये बोतल की पानी की तरह हो गई। ये बोतल सादा है, कोई भी आदमी इस्तेमाल करे कोई नहीं, लेकिन जब पानी पढ़ के दे दिया, जब दिया, ये पानी को कोई आदमी हाथ नहीं लगाने देगा। उसी तरह से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कीमत इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। आज आप जाकर देखो, थोड़ी वो पिछले हफ्ते की बात है, बरसात का मौसम था, सबको मालूम है। सोना पीर गौसुल वारा दरबार है, ये बाद में बताऊंगा।
कुछ लोगों ने, जो कट्टर हिंदू है, उन्होंने कुछ लोगों को बोले तुमको मैं 1,000 रुपया दूंगा, तुम जाना पहाड़ी के ऊपर में बना हुआ, उधर में कोई नहीं है, आस पास में कोई गांव नहीं, वो गांव से बिल्कुल बाहर, करीब मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर बाहर होगा। मैं उतना देखा, बोल नापा तो नहीं, लेकिन एक अंदाज बता रहा हूँ, बाहर हो, उधर में कोई घर वगैरह नहीं। बोला तू करके आ, मैं तुमको 1,000 रुपया दूंगा। 1,000 के लालच में लोग सलाह किए, अगर हम लोग पास तो सबको 1,000 रुपये देंगे, ठीक है। जब गए ऊपर में, जहाँ पर एक ज़्यादा 20 फीट है चौड़ा और 30 फीट चौड़ा लंबाई है, जैसे 20-30 का साइज का मस्जिद नुमा बना हुआ, और उसमें पन्नी है, चारों तरफ में बल्ली गाड़ के बनाए, और चारों तरफ में क्या किए, 3 ठोक दिए पुराने 3 को, कि नमाज वगैरह पढ़ते। गांव वाले पैसा कहाँ पाएंगे मस्जिद बनाने के, और ऊपर से सड़ी गड़ी जो 3 लाए वो लगा दिए, नमाज पढ़ते, और सामने में दरबार बनाए, पन्नी डाल दी चारों तरफ में, अब बीच में कुरान शरीफ बैठ के अपना तिलावत करते। अरे बोले जाकर पेशाब कर देना। जब रात में गए वो लोग, वहां पर जाकर देखे करीब 25-30 सफेद कुर्ता पैजामा पहने, वहां पर वो देखे, इधर उधर दोनों हाथ जोड़ दिए, अब बोलता है हे मुसलमानों के भगवान, मेरे अपराध को क्षमा कर देना, मैं वापिस जा रहा हूँ, मैं भूल से हुआ, मेरा अपराध है, हमने ये किए। वहां से चले आए, बोले तेरी माँ की तेरी बहन, तेरा 1,000 रुपया के लिए अपना प्राण गम। वहां पर जाकर देखा तो 25-30 लोग सफेद कपड़े, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है कि वहां पर ऐसे थे, जो गए थे वही लोग बता रहे, आंख का देखा। अब तुम इससे अंदाजा लगा लो कि जिस पाक, जब अगर नापाक भी होगा तो उसको साफ सफाई करके पाक बनाया, और वहां पर कुरान शरीफ की तिलावत रोज होती है, और अगरबत्ती वगैरह सब जलाती है, और पानी पढ़ के लोगों को देती है, तो कुछ किसी से पैसा लेता नहीं, किसी ने। वहां पर कितनी ताकत अपने आप आ गई, जो देख कर गए ना, वो नाम सुनता है ना, पहले हाथ जोड़ते थे, हरा झंडा गड़ा हुआ है, डर के मारे उसको कोई नहीं है। आज हरे झंडे के पास में लोग अगरबत्ती जला रहे, उसका पांव छू रहे हैं मिट्टी को, उसका इज्जत एहतराम कर रहे हैं। आज आपके सामने में है, मैं ये चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि आज देखो, कई लोगों के घर में सूर्य आश्रित पढ़ते हैं, सब पानी वगैरह पढ़े, मार दिए, चुपचाप चल जाए, वो नहीं बोले कि मेरे को कितना पैसा देना। लोग डर से पैसा देते कि 100 रुपया मेरे तरफ से रख लो, मैं गरीब हूँ, कोई 50 रुपया दिया डर से कि भाई ऐसे ऐसे करना, बनाए रखना, हमारा अपना संबंध बनाए रखना। इतना डर, इतना भय कि मेरे बाप मौलाना लोग है, वो लोगों से कभी टूटू मैं नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो भुक्त भोगी है उसके सामने में, आज जाकर देखो मुस्लिम आबादी कितने हैं, बहुत कम है, लेकिन जो सोना पीर गौसुल वाला दरबार बना है ऊपर में, पहाड़ी के ऊपर में, कोई बिजली नहीं है, लोग लालटेन जलाते हैं, ये चलाते हैं। अभी तो कई लोगों ने जब देख लिए, बोले कि हम लोग वहां पर जनरेटर लगा देंगे। कई लोग इलेक्ट्रॉनिक लाइट लेकर गए, जाकर देखे, बोले कि जो बच्चे पढ़ते ना, बोले तुम लोग लाइट लो और इसमें तुम लोग अपना पढ़ाई करो, तुमको खाना वहां पर खुद दे देते हैं, कोई जरूरत नहीं बोलने की। तो आज का जो वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है, कि मैं लोगों को क्या संदेश देना चाहता हूं, कि जो मदरसे में हलाल की कमाई अगर लेता हो, और हलाल की कमाई बच्चे लोग खाते और कुरान से पढ़ता हो, तो उसकी कैसी ताकत आएगी, आप इससे अंदाज लगा लो। भले अनपढ़ हो, लेकिन किसी आदमी को बोलो कपड़े गंदे हैं, नमाज पढ़ो, पाक है लेकिन पढ़ने को तैयार नहीं, बोले नहीं हम पाक कपड़े साफ सुथरा पहनेंगे,
भले भूखे रहेंगे, भले हम बासी रोटी बासी खाना खाएंगे, लेकिन हराम का चीज़ हम नहीं खाएंगे। क्योंकि जो आदमी हर तरह से पाक साफ रहेगा, परहेज रहेगा और हलाल की कमाई खाएगा, और वो अगर कोई भी काम करेगा तो हर जगह वो कामयाब होगा। आज जो आदमी मेरे को चैलेंज करते हैं, हजारों घर में सूर्य बकर पढ़े 40 दिन तक, हजारों घर के बच्चे घर को बांध दिए खिला से, आज हर जगह कितना भी कोशिश करे आज कोई उठा नहीं। कट्टर हिंदू भी आज अपने घर में कुरान शरीफ पढ़वा रहा है कि भैया मेरे घर में ये कर रहे। औरतें बात बात में लड़ी झगड़े के लिए उतार हो जाती है कि कोई भी मुस्लिम के ऊपर में उंगली मत उठाना, कोई भी मौलाना साहब के ऊपर में उंगली मत उठाना। आज जो मुसलमान के ऊपर जो दुर्गति हो रही है, तो क्यों हो रही है? आज जाकर देखो, हम ये तो अभी निकाले आई लव मोहम्मद, और हम तो 1985 में निकाले आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो 1950 जब मदरसे के न्यू खोले ना, तभी हम लगाए कि हुजूर की बात हर जगह चलेगी। हुजूर की जो हमने लिखे क्या, मुस्तफा शासन कोरिया। मुस्तफा शासन का मतलब कि हुजूर ने जो जो बात बोली केवल वही होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। मुस्तफा का शासन चलेगा, किसी आदमी के शासन नहीं चलेगा, किसी मौलाना ये सब का शासन नहीं चलेगा। शासन किसका चलेगा? मुस्तफा। मुस्तफा गवर्नेंस ऑफ कोरिया ये नाम डाली है लोगों ने, मारवाड़ियों ने डाली है कि जैसे बोलते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही बोलते हैं मुस्तफा गवर्नेंस ऑफ इंडिया, सब वहां पर। क्यों? क्योंकि लोगों ने ताकत को देखी है। अगर हम किसी का माल को बेईमानी कर लेंगे, मैं कितना भी नमाज पढ़ूंगा कुछ नहीं होना। किसी की बहू बेटी को अगर मैं बुरी नजर से देखा, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, मैं हाफिज बन गया, मैं तराबी पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारी भी नमाज नहीं होगी। अब पीछे मुझे तराबी पढ़ रहे ना, उसकी भी नमाज नहीं होगी। सीधी सी बात है। कोई मौलाना कितना भी डिंडोरा पीटे, लेकिन वो होगा नहीं। आज मुसलमान के ऊपर में कई लोगों ने तरह तरह के किया। आज बहुत जगह देखो दरगाह को नुकसान पहुंचाने के, जाके देखो उसकी हालत क्या हो गई। तो वजह ये है कि हर चीज पाक साफ अगर है और आप काम कर रहे हो, तो पूरी दुनिया की ताकत अगर लगा दे तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तुम पाक साफ नहीं हो, तुम कितना भी हाफिज बनो, कितना भी नमाज पढ़ो, कितना भी कुरान शरीफ का तिलावत करो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो हजरत आमिना इस्लामिया मदरसे पढ़ने वाले बच्चे को क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग अगर जिस दिन हराम की कमाई खा लिए, तो तुम्हारा पूरा बेकार, जिंदगी का पूरा मकसद तुम्हारा बेकार हो जाएगा। कई लोग बोले ब्याज का, देखो दूसरे समाज के लोगों ने ब्याज का लिए, ये लिए, उससे हमारा कोई लेना देना। और बहुत से लोग शराब बेचे, उन्होंने लाकर दिए, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो अपना कारोबार। अब मुस्लिम समाज में कलाल, जो शराब बेचने का काम करते थे, उसको बोलते कलाल, मुस्लिम समाज में भी। लेकिन जब उसको ज्ञान मिला, जब उसको इल्म हुआ, शराब बेचना छोड़ दिए, ब्याज का काम करना छोड़ दिए। अब जो आदमी दूसरे का पैसा का उधारी लिया, अब बेईमानी कर लिया, हड़प कर लिया, वो नमाज पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। किसी आदमी का घर अगर किराए से लिया और खाली नहीं किया, और उसके घर में अगर मुस्लिम जाकर खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो उसका पूरा जिंदगी भर का जो है तिलावत सब खत्म हो गया। इसको मानो ना मानो, ये तुम्हारा काम, हमारा कर, हमने जानकारी दी है आपको। और जिन्होंने दुकान किराए से लिया, किराए नहीं दे रहा, ये कर रहा, उसके से जिन्होंने ताल्लुकात रखा, उसका भी भविष्य खत्म। अब आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर अनपढ़ आदमी हो, गांव का आदमी हो, कितना भी हो, लेकिन इस बात को जानता है कि कोई भी अगर लड़का चोरी नहीं करता भी, लेकिन अगर चोरों के संगत में अगर है, तो पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी और लोग उसको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे कि भले वो चोरी ना किया। अगर किसी के बेईमानी, लोग साथ में बेईमानी करते, धोखा देते, उसके साथ में अगर रहा, वो भले बेईमानी ना करता, लेकिन उसकी भी लिस्ट उसमें आ जाएगी और लोग उसके ऊपर में भरोसा नहीं करेंगे।
ये नंगा सच है। जैसे ये बोतल का पानी, ये बोतल का पानी साफ है, कोई भी आदमी बोलेगा भैया पानी प्यास लगा ले लो, पानी प्यास लगा ले लो, पानी नहीं भी प्यास लगा बोला पानी पानी पियो, वो पानी पानी प्यास नहीं लगा फिर भी तुम्हारी मान के लिए थोड़ा 2-4 घूंट भले पी ले। लेकिन अगर ये पानी गंदा है, कोई आदमी कितना भी प्यासा हो, बोतल गंदा है, प्यास भी लगा है, नहीं वो पानी नहीं पीना, वो पानी किसी कीमत पर पीने को तैयार नहीं हुआ, प्यासा जरूर। ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो आपको जो आदमी झूठ बोलता हो, बेईमानी करता, किसी को धोखा देता हो, उससे हमेशा दूर रहो, बल्कि उससे नाता रिश्ता खत्म कर लो। भैया हम तुमसे नहीं है। जो आदमी दूसरे के साथ में लोगों का, कई लोगों का जिसे उधारी पैसा ले लिया, बेईमानी कर दिया ना, उससे भी तुम अपना नाता खत्म कर लो, नाता ही खत्म कर लो। सिर्फ भाई मैं देखा हूँ तुम कई लोगों को पैसा उधारी दिए, नहीं दिए, हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। जो आदमी दूसरे का घर को किराए दिया और नहीं दिया, उसके घर बोलो भैया आज के बाद में हमसे तुम मिलना मत, और सलाम कलाम करना नहीं। ये बहुत से मौलाना लोग बोलते ना सलाम का जवाब देना फर्ज है, ये है, गुनाह होगा, तो वो मौलाना कौन मालूम है? वो हरामी मौलाना है। और जो अपना अहले सुन्नत वल जमात का जो मौलाना है, वो बोलेगा शैतान सलाम करता है तो उसका जवाब देना जायज नहीं, तुमको जवाब नहीं देना है। और शैतान किसको बोलते हैं? जो हुजूर की बात को मानने से इनकार करते हैं, उसको शैतान बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे उधारी पैसा लिए तो क्या हुआ, तो 4 आदमी 10 आदमी के बीच में अगर वो बोले कि मैं पैसा लिया हूँ पर मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, मैं दे दूंगा, वो माफ कर देगा कि ठीक है पैसे तुम्हारे पास में नहीं है, तुम बाद में भले दे देना। क्यों? क्योंकि वो अपने आँख से देख रहा है कि इसके पास में कारोबार नहीं, ये नहीं है, वो पैसा उधारी लिया तो कोई बात नहीं। अब हो सकता है कई लोग उधारी पैसा को भी माफ करें। कई लोगों ने अगर किराए से घर लिया है और वो बोल रहा है हमारा घर खाली कर दो, तो घर को खाली कर देना है। जो मुसलमान है अगर उसके साथ में अगर रहता है तो वो उसमें भी माना जाएगा कि उस साथ में गुनाहगार, और उसके साथ में जितने लोग आएंगे, जैसे मैग्नेट होता है ना, जैसे मैग्नेट होता है, इसको पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा। अब पीतल को पकड़ाओगे तो मैग्नेट नहीं पकड़ेगा। ठीक उसी तरह से जो ईमान वाला है वो हुजूर की गुस्ताखी करने वाले के साथ में एक पल खड़ा होने को तैयार नहीं। भूखा है, भूखे मरने को तैयार रहेगा, लेकिन खाना लेने को तैयार नहीं। यही हमारी पहचान है, और इसी को हम बोलते हैं कि नबी हमारी जान है, नबी हमारी शान है, और नबी हमारी पहचान है। कब बोल सकते हैं? जब हम नबी के बात को, हाँ धोखा से हो जाए वो कोई भी आदमी माफ कर देगा, लेकिन जानने के बाद में कभी माफ नहीं करेगा। आज हम जो नमक साबुन मदरसा चलाने के लिए जो बेच रहे, नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासी पाउडर चाय पत्ती शक्कर दाल बेचे, वहां पर मदरसे का नाम जुड़ गया तो लोग कीमत नहीं बोल रहे, कितने का? इतने का, ठीक है मेरे को दे देना। चाय पत्ती कितने का? इतने का। शक्कर कितने का? इतने का। जहाँ पर नाम नबी के आ गया, जहाँ पर मदरसे का नाम आ गया और उनको ये मालूम हो गया कि जैसे हम ये बेच रहे हैं, भैया ये बोतल है हमारे पास में 1000 बोतल है भाई, 10 रुपया में बेच रहा हूँ, 12 रुपया में बेच रहा हूँ, ये पूरा पैसा मदरसे में जा रहा है। तो मदरसे का नाम आया, कितने का? 12 रुपया। कहाँ? ये लो। कई लोग 15 रुपया दे देंगे कि 3 रुपया वापिस करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि जहां पर नाम अपने नबी का आया वहां पर कीमत नहीं लिखी। और आज बहुत से लोगों को दौलत से इतनी मोहब्बत है कि वो बहुत महंगा है, अरे ये तो 10 रुपये वहां पर मिल जाता है, तो 12 रुपये में बेचे रहनी चाहिए, क्योंकि उसको दौलत से मोहब्बत है। आज मुसलमान ये सोचने को तैयार है कि आज हमने जो बॉन्ड निकाली है 1000, 5000, 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का हमने कारोबार कर रहे, सबको एकदम साफ दिखाई दे रहा है। 50% मुनाफा मदरसे को दिए, 40% खुद दिए। बहुत से लोगों ने बॉन्ड को फाड़ दिए, बोले मौलाना साहब हमको नहीं चाहिए, हमने आपको दे दिया। मालूम क्यों? क्योंकि वहां पर बात ईमान की हो रही है।
और उन्होंने बोले दोबारा फिर आना। और नमक साबुन का कारोबार धीरे, आज हम 10 टन अपने इलाके में, छत्तीसगढ़ में 10 टन चाय पत्ती बेच रहे। क्यों बेच रहे? चाय पत्ती की क्वालिटी भी सबसे ऊंची, शक्कर की भी क्वालिटी सबसे ऊंची, और लोग खुशी खुशी ले रहे हैं। और लोग ये बोल रहे कि ये मदरसा चला रहा है, ये हलाल की कमाई करके मदरसा चला रहा है। लोगों को इस बात की खुशी है। अब पैसा के लिए लोग अपना रखे रहते, महीना दिन में जब भी आएगा, 20 दिन 25 दिन जब भी आएगा, ये लो अपना मदरसा चलाओ और मदरसे काम ना रखो। आज बहुत से लोग बोलते हैं ना, मदरसे के लिए ज़कात जायज़ है, फितरा जायज़ है, चंदा जायज़ है। भाई कौन आदमी क्या काम कर रहा है जब जानते नहीं, क्या काम करने जाएंगे? आज बहुत से लोगों ने ये बोले है कि इसका उम्र, कोई बोलता है 70 साल, कोई बोलता है 75 साल हो गया होगा। अब इसकी ज़िंदगी अब कितनी, अब हमारी ज़िंदगी कितनी दिन बची है? हमने कई लोगों को बताए, अनपढ़ हो, गाँव वाले हो, मैं झूठ बोल के पैसा जमा करूँगा, कौन सा बिल्डिंग बनाऊँगा मैं? कौन सा मेरे को 4 वो मोटर कार 25-50 लाख रुपए का खरीदना है? कौन सा मेरे को कुर्ता पैजामा कीमती खरीदना है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा? क्या करूँगा झूठ बोल कर? तो लोगों, गाँव वाले हैं, हमारी बात को तुरंत सुने। बोले मौलाना साहब, अब आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, हर महीने और जो पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं शिक्षा प्राप्त करती तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो वो सही काम करता है। शिक्षा प्राप्त किए, ज्ञान प्राप्त किए, जब तुमको ये बता दिए कि ये माल बेच रहा है, पूरा पैसा इसमें जा रहा है, और तुम बोल रहे महंगा नहीं लेंगे, तो तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने का क्या मतलब है? तो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलूँगा कि तुम शैतान से बचो, शैतान की बेटियों से बचो। शैतान की बेटी तुमको हुस्न के जाल में फंसाने का कोशिश करेंगे, सज धज के आएंगे, तुमको अपना सौंदर्य का प्रदर्शन करेंगे, ये देखो गोरी है, ये है, वो, तुमको चिकनी बातों में फंसाने का कोशिश करेंगे कि तुम ईमान के रास्ते से तुम हट जाओ, लेकिन तुमको नहीं आना है। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, धन्यवाद।